श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने फैसले खुद लेता है, जो अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद उठाता है, वही अपने जीवन की असली स्वामी होता है। दूसरों से हर बात में सलाह लेना बुरा नहीं होता, लेकिन अगर हर मोड़ पर हम दूसरों की इजाज़त का इंतजार करते हैं तो हम अपने मन की आवाज़ को कभी नहीं सुन पाते। आत्मनिर्भर यानी खुद पर भरोसा करना, यही तो पहला कदम है जो आत्मबल की ओर ले जाता है। और जब आत्मबल आता है तब दुनिया हमें सम्मान देने लगती है। जब कोई व्यक्ति अपनी दिशा खुद तय करता है, तब वह चाहे अकेला ही क्यों ना हो, पर एक दिन वही दूसरे के लिए पथ मार्गदर्शन बनता है। सोचिए, आपने कई बार देखा ही होगा कि लोग हर छोटी बात पर दूसरों से पूछते हैं, तू बता क्या करूं, यह सही रहेगा, या तू बता क्या करता है। ऐसे लोगों की हमेशा ही बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता है सारी बातें। लोग समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति खुद फैसले लेने में सक्षम नहीं है, उसकी सोच और मंशा दूसरों पर टिकी हुई है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति अपने निर्णय खुद लेता है, लोग पहले हैरान हो जाते हैं, कुछ कहते हैं यह तो बदल गया, अब अपनी ही चलाता है। पर धीरे धीरे वही लोग उसकी स्थिरता और उसकी जिम्मेदारी और उसकी सोचने समझने लगते हैं, उसे उसकी सलाह मांगते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति साबित कर चुका होता है कि वह अपने फैसलों परिणामों पर खुद ही संभल रहा है। जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि मैंने यह निर्णय खुद लिया और उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, तो उसकी परिपक्वता नजर आता है। यही परिपक्वता दूसरों को आकर्षित भी करता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब हमारे घर में बड़े जैसे दादी, नानी, माता पिता या शिक्षक हमें सलाह देते हैं तो हमें उन्हें गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि वो अपने फैसले खुद लेते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अनुभव लिए हैं। अनुभव से मिली बातों में एक खास ऊर्जा होती है, आत्मविश्वास होता है। ठीक उसी तरह जब हम भी अपने फैसले खुद लेने लगते हैं, चाहे वह पढ़ाई से जुड़ी हो या कैरियर या रिश्ता हो, अपनी सोच से, तब हमारी राय में वजन आ जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि सलाह लेना गलत है, सलाह लेना समझदारी है, लेकिन हर बात दूसरों की राय पर निर्भर नहीं करना चाहिए, यह कमजोरी होता है। जब आप सोचते हैं, गलतियां करते हैं, उनसे सीखते हैं, तब आपके शब्द में ताकत आती है और यही ताकत लोगों को आप पर भरोसा दिलाती है, प्रेरणा बनाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को गंभीरता से ले, तो शुरुआत खुद से करनी होगी। आपको यह तय करना होगा कि जीवन आपका है और इसकी दिशा भी आप ही तय करेंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो आत्म खुद पर पूर्ण मानती है वही सच्चे अर्थों में मुक्त होती है। ऐसी आत्मा जो दूसरों के सहारे नहीं बल्कि खुद के आत्मबल पर खड़ी होती है, वही जिंदगी की असली यात्रा करती है। अकेले चलना कोई बात नहीं होता, यह आत्म साक्षरता है। यह कमजोरी नहीं बल्कि आपके अंदर छुपी शक्ति का काष्ठ है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि उसकी सच्चा सहारा सिर्फ वह खुद है, तब वह संसार में रहकर भी संसार के ऊपर उठ जाता है। अकेले चलने का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, इसका मतलब यह है कि अब तुम खुद के लिए काफ़ी हो। लोग अकेलेपन से डरते हैं, उन्हें लगता है कि अकेले रहना असफलता है, लेकिन यह सच है कि अकेलापन कभी कभी सबसे बड़ा आशीर्वाद भी होता है। जिंदगी में कई मोड़ ऐसे आते हैं जहां कोई नहीं होता, ना दोस्त ना परिवार, और अगर तब हम टूट जाते हैं तब इसका मतलब है कि हमने खुद के लिए कभी खुद नहीं जाना। पर अगर उस अकेलेपन में हमने अपने आप को संभाल लिया तो आप जान लीजिए कि आप खुद के लिए परिपक्व हैं।